हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। आज मैंने सोचा कि मेट्रो से जाएंगे और थोड़ा घूम फिर कर मुझे बाल भी कटवाना था, तो बाल कटवाने के लिए नाई की तरफ जाने वाले थे। नाई की तरफ जाने के लिए हमको जाना पड़ा दूसरे रास्ते से, और हम यूज कर रहे हैं मेट्रो। अभी हम ये मेट्रो में आ गए। मेट्रो के अंदर स्टेशन पे जा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर जा रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत मेट्रो स्टेशन बनाया है इन लोगों ने, कतर वालों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे, दिखाएंगे कि एक्सप्लोर करेंगे किस तरह मेट्रो। अभी ये देखो एक्सकेलेटर पे हम जा रहे हैं, इससे नीचे जाएंगे, उसके बाद इससे और एक फ्लोर नीचे जाएंगे, उसके एक और फ्लोर नीचे जाएंगे, फिर जाकर स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर, और अब आपको दिखाते हैं कि ट्रेन का वेट करेंगे। 2 मिनट बाद ट्रेन आने वाली। आ गई भाई, ट्रेन आ गई। तो ट्रेन आ गई है, अब हम इसमें बैठकर निकल चलते हैं। अब हम आ गए बाहर, अब बस में बैठ चुके हैं। अब सीधा जा रहे हैं नाई की दुकान की तरफ, लेकिन रास्ते का व्यू आपको दिखाते जा रहे हैं। फिर न कहना कि अकेले अकेले मोबाइल देखते हुए निकल जा रहा है बंदा, कुछ दिखा भी नहीं रहा है। आप पूरा देखते हुए चलिए। अब देखो, ये इस तरह से कतर की बिल्डिंग्स, और ये अब हम आ गए सूख वाकिफ़ के रास्ते पर। एक्चुअली सूख वाकिफ़ ही बार बार क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं सूख वाकिफ़ के पास ही मेरा होटल है, उसमें ही रह रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा टाइम डेली उधर से आना जाना होता है। ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग असेंबली टाइप का कुछ है यहाँ पे, जहाँ पे इन लोगों का झंडा वंडा लगा है, पता नहीं क्या पार्क है, मिनिस्ट्री है कुछ। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, सीधे आगे जाएंगे थोड़ा सा कॉर्निश की तरफ, जहाँ पे बहुत सा ये जो मेन सिटी है इसकी, ये दोहा की। अब हम आपको दिखाएंगे। देख रहे हो बाल वाल कितने बड़े हो गए हैं, कटवाना है। अब हम निकल पड़े हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बस भी सिलो सिलो ही जा रही है, बहुत तेज़ नहीं, बहुत दूर नहीं है, लेकिन बस स्लो जा रही है बस। मैंने बोला अपनी शक्ल भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेगा पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इसके अंदर। अब हम कॉर्निश की तरफ, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी बोट वोट खड़े हैं समंदर में, जिससे ट्रैवल का लोग पैसे देकर घूमने अंदर बीच के अंदर जाते हैं। और दूसरी साइड दूर आपको बिल्डिंग विल्डिंग नज़र आ रही है, मुझे नहीं नज़र आ रही, तो तुम्हें कहाँ से नज़र आएगी? ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, थोड़े थोड़े नज़र आ रही होगी। बहरहाल बोट वोट तो नज़र ही आ रहे होगा। बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो जो नज़र आ रही हैं वो तो नज़र आ ही रही हैं बहुत। अब आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम टर्न हो गए फिर से सूख वाकिफ़ की तरफ, जहाँ से हमारे होटल की तरफ बस जाएगी। अब यहाँ पर स्टॉप होने लगे हैं। अब स्टॉप, एक बंदा उतरना, 2-3 आदमी उतरना चाहते हैं, वो भी मेरी तरह नए आए होंगे, उनको सूख वाकिफ़ घूमना है। तो ये देखो भाई, 2-3 आदमी उतर गए, और हाँ एक फैमिली भी उतर गई, अभी अब आगे बढ़ गई है। बस अब देखो हम सीधा जा रहे हैं नाई की दुकान पे। अब जैसे इस बंदे से मुलाकात होगी मैं आपको परिचय करवाता हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ बंधु भाई के पास, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कटिंग, और बंधु भाई बहुत अच्छा जोक सुना रहे हैं। तो जोक मैं आपको डायरेक्ट इनके ही आवाज़ में सुनवाऊंगा, क्योंकि जोक मेरी आवाज़ में सुनने में मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आप बोलेंगे क्या अभी बोल। मस्त जोक मारा रे। बोल अभी। एक लड़का है, हाँ हाँ। एक लड़का बाल काला होने के लिए उसके एक डॉक्टर को पास गया। ओके। एक लड़का एक लड़की डॉक्टर के पास गया। ऐसा नहीं, मेरे बाल मेरा बनाने के लिए। ओके। एक कौन सा वो आदमी क्या अरे दादा, यह मेरा टीचर बताया ना। ओके। तो स्कूल में गए ना, तो ओके। टीचर बोलते तो वो एक लड़का उसके बाल में व्हाइट हो गया, तो बोलते तुम डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलते तुम बाल कैसा काला होगा? तो डॉक्टर तो क्या बताएगा उसका, तो बोलते हैं बाल काला होगा और तुम्हें एक दवा देगा, ये दवा खाएगा तो बाद में तुम्हारा बाल काला हो जाएगा।
ओके तो उसका वो आयरन का टैबलेट है ना, तो आयरन का टैबलेट दिया। ओके तो उसको आयरन का टैबलेट दिया, उसका खाना के बाद 2 दिन का बाद देखते ही उसका बाथरूम काला काला होता था। ओके तो उसका फिर डॉक्टर के पास गया, बोलते तुम डॉक्टर बोलते मेरा तो बाल तो काला नहीं हुआ मेरा बाथरूम काला हो गया। डॉक्टर बोलते हैं तो एक्सिस तो होगा, काला बाल नहीं होगा तो बाथरूम हुआ, बाथरूम काला हुआ। फिर से क्या बोला? गांव का पंडित है ना, गांव का पंडित जी माने तुम कभी क्या करेगा ना करेगा, तुम्हारा नसीब में क्या मिलेगा उसका बोलते हैं। तो कोई नसीब में उसका साथ बात का साथ नहीं हो जाते, लेकिन एक लड़का है ना उसका सोचा वो पंडित जी तो इतना कुछ मालूम है, मैं कभी मरेगा वो भी उसका मालूम। तो पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी के पास गया, बोलते मैं अच्छा पंडित जी मेरा को एक बात बताएगा तो बताओ, तो मैं कभी मरेगा। तो पंडित जी बोलते हैं तुम्हारा पीछे ना क्या बोलते हैं बाथरूम करते ना, जिस दिन लाल सूता बाहर निकलेगा। दोस्तों आपको आखिर का बाथरूम में लॉन्ड्री आएगा रेड का, उस टाइम आप मर जाएगा। क्या आएगा? आग बाथरूम करते ना, लाल लोरी, लाल 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 सूता निकलेगा। इसको भी लॉन्ड्री बोलते हैं, वो भी लॉन्ड्री, रेड का लॉन्ड्री। अभी बोल क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्या बोलते हैं, गामछा को क्या बोलते हाँ हैं? गमछा ही बोलते हैं। हैं? गमछा बोलते हैं वो इधर कंधे पे रखता है ना, वो गमछा। वो लाल गामछा उस दिन उसका पड़ा, फिर बाथरूम में गया, बाथरूम में गया उसके ऐसा करेगा देखे तो लाल सूता नहीं। उसे बोलते मेरा मौत आएगी। पंडित जी बताए मेरे को लाल सूता जितने आगे थी मर जाएगा, अभी तो लाल सूता आ गया। बंधु भाई अभी बाल वाल कट गया, बंधु भाई मसाज करके मेरे को रेसलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, पूरी तरह से मसाज करके। देख रहे हो किस तरह से हेड मसाज, उसके बाद पूरे सर को दबा के पूरी तरह से यूनिक तरीके से इनका मसाज हो रहा है, और ये मुझे तैयार कर रहे हैं रेसलिंग के लिए। आज मेरी जॉन सीना से फाइटिंग है, और एक बार जब मैं ये फाइटिंग जीत गया ना, तो फिर आप जीत गया के बाद आप लोग इतना सोच क्यों रहे हैं कि जीत गया? भाई जीतने के लायक ही नहीं छोड़ेगा मुझे, जीतने का जीने लायक नहीं छोड़ेगा वो मुझे। जॉन सीना मेरी हड्डी का चूरमा बना कर ना पतलून गीली कर देगा। और ये अभी उन्होंने बाल वाल सेट करके तैयार कर दिया है मेरे। ओहो, ये तो और भी मसाज इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देख रहे हो किस तरह से इनका मसाज चल रहा है। इसके बाद ये देखो, अब तो मैं पूरी तरह से, अगर रेसलिंग नहीं कर सकता ओलंपिक में तो पक्का चला जाऊंगा। और एक बार जब मैं ओलंपिक में चला गया ना, भागते भागते मैं कहाँ मैं भागा ना, तो सीधा इंडिया की तरफ भागूंगा और सीधा अपने घर की तरफ भागूंगा। क्योंकि ओलंपिक में जितना भाग सकते हो अपने घर की तरफ भागो। वैसे भी दुनिया भर में लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, अपनी जान बचानी है तो निकल जाना ही बेहतर है। देख रहे हो पूरी तरह से हवा मार के, ब्रश रस मार के पूरा हीरो बना दे रहे हैं। देख रहे ओहो क्या लुक है यार। इस तरह से तो कई लड़कियां फिदा हो जाएंगी, लेकिन बाल सारे झड़ जा रहे हैं, कोई फिदा उदा होने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू।